नमस्ते। भारत की आध्यात्मिक जमीन, यहाँ तो कितने ही धर्मों का जन्म हुआ है ना। पर कभी ये सोचा है कि एक धर्म ऐसा भी है जिसके फॉलोअर्स शायद उतने ज्यादा ना हो, लेकिन उसका असर हमारी भाषा पर, हमारी कला पर, हमारी सोच पर आज भी बहुत गहरा है। तो आज हम जैन धर्म के उन्हीं छुपे हुए लेकिन बहुत जरूरी योगदानों की कहानी को समझने वाले हैं। इस सफर में हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कैसे जैन धर्म ने आम लोगों की भाषा को अपनी आवाज बनाया। फिर पत्थरों में तराशी गई उनकी बेमिसाल वास्तुकला को देखेंगे। इसके बाद हम चित्रकला की एक बिल्कुल नई दुनिया में चलेंगे और आखिर में जानेंगे कि जैन विचारों ने समाज को एक नई सोच कैसे दी। तो चलिए कहानी के जड़ों से शुरू करते हैं। उस दौर की बात है जब ज्ञान की भाषा मानी जाती थी संस्कृत और पाली। मतलब ये वो भाषाएं थीं जिन्हें सिर्फ बड़े बड़े विद्वान ही समझ पाते थे। ठीक उसी समय जैन धर्म ने एक, कह सकते हैं, रेवोल्यूशनरी कदम उठाया। उन्होंने तय किया कि ज्ञान मंदिरों और मठों से निकलकर आम आदमी तक पहुंचेगा, और इसके लिए जरिया बनाया प्राकृत को, यानी वो भाषा जो लोग असल में गलियों और बाजारों में बोलते थे। तो चलिए अपने सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। देखते हैं कि कैसे शब्दों और साहित्य के जरिए जैन धर्म लोगों के दिलों में उतर गया। देखिए, ये सिर्फ एक भाषा का चुनाव नहीं था, ये उनके पूरे दर्शन का आईना था। सोचिए जरा, जब भगवान महावीर ने खुद अर्धमागधी में उपदेश दिए तो उन्होंने ज्ञान के दरवाजे हर किसी के लिए खोल दिए। उनका संदेश अब किसी पंडित या विद्वान का मोहताज नहीं रहा, बल्कि वो सीधा लोगों के दिलों तक पहुंचा, उनकी अपनी जुबान में। और इसी आम भाषा में ज्ञान का एक बहुत बड़ा सागर रचा गया। जैसे जैन आगम साहित्य में 12 अंग सबसे पवित्र माने जाते हैं। ये सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये हमें उस जमाने के समाज, दर्शन और जिंदगी जीने के तरीके की एक गहरी समझ देते हैं। एक तरह से ये पूरी सभ्यता का दस्तावेज है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। जैनियों का योगदान सिर्फ अपनी भाषा तक ही नहीं रुका। उन्होंने अपभ्रंश भाषा को व्याकरण और साहित्य से संवारा। ये भाषा उस समय की बोलियों और आने वाली आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच एक पुल की तरह थी। और इसी नींव पर आगे चलकर दक्षिण भारत की कई महान भाषाओं का विकास हुआ। तो अब शब्दों की दुनिया से निकलकर उस विरासत की ओर बढ़ते हैं जिसे पत्थरों पर हमेशा के लिए अमर कर दिया गया। चलिए जैन वास्तुकला के अजूबों की दुनिया में चलते हैं। जैन वास्तुकला की दुनिया वाकई में बहुत विविध है। एक तरफ शांति के प्रतीक सादे स्तूप हैं, तो दूसरी तरफ हाथी गुम्फा जैसी रहस्यमयी गुफाएं, जहां इतिहास आज भी सांस लेता हुआ महसूस होता है। आलीशान मंदिरों से लेकर आसमान छूती विशाल मूर्तियों तक हर एक चीज उनकी आस्था की एक कहानी कहती है। रणकपुर और माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों के बारे में कहा जाता है कि ये शानदार कारीगरी की मिसाल हैं। और ये सिर्फ शब्द नहीं है। जब कोई वहां जाकर उन मंदिरों की बारीक नक्काशी को देखता है ना, तो सच में ऐसा लगता है जैसे किसी ने पत्थर में कविता लिख दी हो। ये सिर्फ कला नहीं, ये साधना है। और ये चमत्कार भारत के किसी एक कोने तक सीमित नहीं है। अगर हम भारत का नक्शा देखें तो पूर्व में बिहार के लोहानीपुर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला तक और पश्चिम में राजस्थान के माउंट आबू से लेकर चित्तौड़ के किले तक जैन वास्तुकला की एक अमिट छाप हर जगह देखने को मिलेगी। वास्तुकला के बाद अब रुख करते हैं कला के एक और नाजुक रूप की तरफ, वो कला जो पांडुलिपियों में छिपी हुई है, यानी चित्रकला। यहाँ कुछ बहुत ही खास है। उस जमाने में ज्ञान को सहेजने का तरीका भी किसी पूजा से कम नहीं था। ताड़ के पत्तों पर लिखे गए ग्रंथों को सिर्फ स्याही से नहीं, बल्कि सोने की धूल से सजाया जाता था। ये इस बात का प्रतीक था कि उनके लिए ज्ञान सोने से भी ज्यादा कीमती है। क्या कमाल का संगम है कला और आस्था का। और इसी कलात्मक परंपरा से चित्रकला की एक पूरी नई शैली ने जन्म लिया, जिसे हम आज पश्चिमी भारतीय शैली के नाम से जानते हैं। इसकी पहचान है चटकीले रंग और भावपूर्ण आंखें। इस शैली ने भारतीय कला के इतिहास पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। अब एक सवाल मन में उठता है, क्या जैन धर्म का प्रभाव सिर्फ साहित्य, पत्थर और कला तक ही सीमित था, या इसका असर लोगों की सोच और समाज की बनावट पर भी पड़ा? तो इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए चलिए अपने विश्लेषण के आखिरी और सबसे गहरे हिस्से में चलते हैं और समझते हैं कि जैन धर्म ने भारत की सोच और समाज को आखिर कैसे बदला। जैन धर्म सिर्फ एक और आस्था नहीं थी, ये एक सामाजिक क्रांति की तरह थी।
उस वक्त जब समाज वर्ण व्यवस्था और जटिल कर्मकांडों में जकड़ा हुआ था, जैन धर्म ने बराबरी और सादगी का संदेश दिया। ये उस स्थापित व्यवस्था के खिलाफ एक बहुत ही गंभीर और ताकतवर आवाज थी। और जैन विचारकों का दायरा सिर्फ दर्शन तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने शब्दकोश बनाने की कला से लेकर गणित और खगोल विज्ञान जैसे क्षेत्रों में भी गहरी छाप छोड़ी। आपको जानकर हैरानी होगी कि गणित में इन्फिनिटी यानी अनंत के शुरुआती अवधारणाओं में भी जैन गणितज्ञों का बड़ा योगदान रहा। उन्होंने यहाँ तक कि राजनीतिक विचारों को भी एक नई दिशा दी। इस विचारधारा को सिर्फ आम जनता ने ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े साम्राज्यों ने भी अपनाया। दक्षिण के कदंब और गंग राजवंशों से लेकर उत्तर में शक्तिशाली मौर्य शासकों तक कई राजाओं ने जैन धर्म को संरक्षण दिया। महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। ये इस बात का सबूत है कि इस धर्म का प्रभाव कितना गहरा और कितना फैला हुआ था। तो अगर हम संक्षेप में देखें, जैन धर्म ने हमें नई भाषाएं दी, एक गहरा दर्शन दिया, वास्तुकला के बेजोड़ नमूने दिए और चित्रकला की एक पूरी नई शैली दी। इसका योगदान सच में कई परतों वाला है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है। इतना गहरा और टिकाऊ प्रभाव डालने के बावजूद जैन धर्म कभी एक बहुत बड़ा धर्म क्यों नहीं बन पाया? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या किसी विचार का असर उसकी लोकप्रियता से मापा जा सकता है? इस सवाल का जवाब शायद इतिहास में नहीं, बल्कि दर्शन में छुपा है।